अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल इजी, बहुत सिंपल सी, लेकिन खाने में इतनी टेस्टी है कि बस बंदे का हाथ नहीं रुक पाता खाने से। ये मैंने तकरीबन 1 पाव हरी मिर्चें ली हैं। आपने ज़्यादा तेज़ वाली नहीं लेनी, थोड़ी मोटी वाली लेनी है, जिनमें तेज़ी कम होती है, यानी तीखी जो है वो कम होती हैं। इनको आपने 1-1 इंच का तकरीबन टुकड़ा है, इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। पहले आपने इनको धो के खुश्क कर लेना, उसके बाद आपने इनको इस तरह से तमाम मिर्चों को कटिंग करना है। तो आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। इसको आप चाहे रोटी के साथ खाएं, चाहे दाल चावल बनाएं उसके साथ खाएं। तो सुबह नाश्ते में पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है, साथ चाय का एक कप हो। बहुत यूनिक और बहुत मज़े की रेसिपी है ये। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 जो होता है ना बड़ा चम्मच, वो थोड़ा सा हम ऑयल को गरम करेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो है तड़का, इसमें तड़के के लिए हम चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। तो वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, 1/2 टीस्पून के करीब कलौंजी है, 1/2 टीस्पून के करीब मेथरे और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है वो। अब इनको हम गरम गरम ऑयल में डालेंगे। ये देखिए, जब आपका कोई चीज़ खाने को दिल ना कर रहा हो, कोई सालन बनाने को दिल ना कर रहा, तो आप ये हरी मिर्च का सालन बना के तो इसके साथ आप आराम से अपना खाना जो है वो आप खा सकती हैं। और जैसे आजकल का मौसम है, दिल करता है कोई इस तरह की चीज़ हो कि जिससे जो है रोटी भी खाए, जो पेट भी भर जाए। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डालेंगे। ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें डालें, नहीं अगर आपको पसंद तो आप ना डालें, लेकिन मैंने इसको डाला ज़रा, इससे जो ना और भी ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। और मेरा गला थोड़ा आज ख़राब है, फ्लू भी हुआ है, मौसम चेंज हो रहा है, बस इसी तरह से लगा रहता है। तो हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब ये तमाम मसाले हमारे फ्राई हो जाएंगे तो अब हमने इसमें अपनी जो मिर्ची हैं उनको ऐड करना है। ये देखिए, हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें मिर्ची कटिंग की थी वो डाल देंगे। अब इनको हम अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। और फिर हमारे जो बाकी के मसाले हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ कि उसमें अब और क्या क्या ऐड होगा। ये मिर्चें डालती जनाब इन्होंने उछलना कूदना शुरू कर दिया। मैंने आज मसूर चावल बनाए थे, साबुत मसूर, और उसके साथ तो ये बहुत मज़े की लगी। ये देखिए, हम हल्के हल्के हाथ से इनको, और फ्लेम जो है आपने मीडियम रखना है, फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएंगी। आपने फ्लेम को मीडियम रख के तो इनको अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हम इनको। तो इसके बाद जो खुश्क मसाले इसमें जाएंगे वो ये हैं: 1 टीस्पून सुरख मिर्चा पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक है, टेबलस्पून सॉरी, और हल्दी है, सूखा धनिया है 1 टेबलस्पून। और जनाब एक चीज़ में और थी, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून ज़ीरे को हमने भून के उसका भी पाउडर बना लिया था, या उनको मोटा मोटा आप कूट लें तो वो है, ठीक है। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, सौंफ और ज़ीरे का जो हमने उनको भून के उसका एक वो मोटा मोटा उनको कूट के तो वो इसमें ऐड होंगे। तो जो इसकी खुशबू थी वो पूरे घर में आने लग गई थी, तो बहुत अच्छी इसकी स्मेल आ रही थी। ये देखिए, अब हम इनको हल्के हल्के से फ्राई करते रहेंगे, चम्मच आपने चलाते रहना ताकि मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से मिर्चों के अंदर तक इसका टेस्ट चला जाए मसाले का। तो अब जनाब हमने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है ये है इमली का
पानी। इमली को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में भिगोया था। उसके बाद इसको मसल के इसका ये पानी सा, ये गुद्दा सा जो पेस्ट सा बन जाता है वो इसमें डालेंगे। तो आप इसमें खटाई के लिए लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ इमली का जो है वो रस डाला था। इसको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रखना है। तो इसके बाद आपकी डिश अब रेडी होती है, तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए जनाब, ये हमारा जो हरी मिर्चों का सालन है ये पक के तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था इसको जब ये पक गया था। मैं देखा था जल्दी से इसको खा लूँ, और फिर मैंने इसको चावलों के साथ खाया। बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत शौक़ से खाया इसको। तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।